ओम श्री गणेशाय नमः। देवियों, आज हम मिथुन राशि की महिलाओं के जीवन के 6 बिंदुओं पर बात करेंगे। यानी कि अगर आपकी राशि मिथुन है तो आपको ऐसे कौन सी कार्य करने चाहिए कि जिससे आप सफल हो। आपकी कौन सी आदत आपको सफल होने से रोकती है, इस बारे में भी बात करेंगे। वैवाहिक जीवन के भी बारे में बात करेंगे। संतान से संबंधित बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देवियों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। मिथुन राशि की जो महिलाएं हैं, यानी कि आपकी अगर राशि मिथुन है तो आपके कंठ भाव पे, वाणी भाव पे कर्क राशि बैठती है, उसका स्वामी चंद्रमा होता है। तो एक तो आपके अंदर बात सुनने की अधिक इच्छा रहती है, बात करने में भी आप काफी तेज तर्रार होती है। लेकिन बात को जहां तक ये है कि आप अपनी गोपनीयता को कभी भंग नहीं करती हो, ये अच्छी बात है। जितना आप गोपनीय रहेंगी उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन आपके पराक्रम घर में सिंह राशि बैठती है, जिसका स्वामी सूर्य होता है। तो आप कभी कभी क्रोध में अत्यधिक क्रोधित हो जाती हैं, और जब एक बार क्रोध हो गया तो आप कोई कठोर निर्णय ले सकती हैं, और यह निर्णय कभी कभी गलत भी होता है। इसलिए आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपने क्रोध के समय संयम बहुत जरूरी है। थोड़ा इंतजार कीजिए। आप कोई निर्णय लेने जा रही हैं तो उस निर्णय के लिए आपको अपने मित्रों से, सहेलियों से सलाह लेनी चाहिए। और साथ ही साथ धन, वैसे तो आप पैसा बचाने में अच्छा खासा आपके अंदर ज्ञान होता है, युक्ति होती है कि आप कैसे धन बचा सकती हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि आपको अधिक से अधिक धन चाहिए, तो अधिक धन कमाने के लिए मेहनत अधिक करनी पड़ती है। अब चूंकि आपका शरीर जो है बहुत दुबला पतला, बहुत आप हष्ट पुष्ट नहीं होती हो, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी बुध होता है, और बुध ग्रहों में राजकुमार है। तो लाड प्यार आपको जो बचपन से मिला है, लेकिन आपके जीवन में संघर्ष भी बहुत रहा है और रहेगा। यहाँ पर एक चीज आपको विशेष कर ध्यान रखना चाहिए कि आप कभी भी अपने मित्रों से लेन देन के मामले में सतर्क रहें। आपको अधिक ना तो कर्ज देना चाहिए और ना ही अधिक कर्ज लेना चाहिए। वैसे तो आप कभी बिना आवश्यकता के धन किसी से लेती नहीं, लेकिन अगर ऐसा कोई समय आ जाए तो उसको जल्द से जल्द, अगर धन लिया है तो वापस करनी चाहिए। इससे आपको ये होगा कि एक मानसिक तौर पे आप काफी फ्री रहेंगे, और जितना आप तनाव फ्री रहेंगी उतना आपका काम करने में खूब रुचि लगेगी। क्योंकि आपके सप्तम घर यानी पति के घर का स्वामी में धनु राशि बैठती है, उसका स्वामी गुरु होता है। अब गुरु और बुध के विचार कम मिलते हैं, आप समझ गई होंगी। आपके आपके पति के विचार कम मिलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विचार ना मिलने का मतलब कि आप विवाद ही करो। प्रेम रहेगा। आपके पति भी अपना जो भी जिम्मेदारी है निभाएंगे, और आपको भी पति से किसी विशेष बात पर विवाद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। छोटी छोटी बातें सबके घर में होती रहती हैं। छोटी बात को छोटे में ही रखने में आपको अधिक लाभ होगा। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं
कि आप ऐसा क्या कर सकती हैं जिससे आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा सुखपूर्वक व्यतीत हो। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके पति के घर में धनु राशि बैठती है, उसका स्वामी गुरु होता है। गुरु ज्ञान का मालिक होता है, अहंकारी होता है, घमंडी होता है, पैसा होता है गुरु के पास। लेकिन आप जिस तरह से धन बचाना जानती हैं, आपके पति भी अपना धन बहुत संतुलित रूप से आपको घर में घर खर्ची के लिए देते होंगे। यहाँ पर आपको कभी पैसे के मामले में रोज विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा आदत बनाना चाहिए कि आपके पति आपके साथ धन के लेन-देन में बिल्कुल कंजूसी ना करें, और इसका सबसे सरल उपाय है उनकी प्रशंसा करना। जब आप अपने पति की प्रशंसा करें, झूठी प्रशंसा भी है तो भी कर दो। ये मत समझो कि ये झूठ बोल देने से कुछ, झूठी बोले तो अच्छे लगते हैं, कपड़े अच्छे हैं, ये उनके परिवार के लोग अच्छे हैं। इस तरह से आप उनको प्रसन्न भी रख सकती हैं, उनसे अच्छा खासा अपना पॉकेट मनी भी ले सकती हैं। लेकिन बुराई तो कदापि पति का नहीं करना चाहिए, और वो भी अन्य से। आपको कोई शिकायत है किसी बात पे है तो आप पति से डायरेक्ट कह सकती हैं। लेकिन दूसरों से, क्योंकि आपके पति को दूसरों की बातों को सुन के बहुत अत्यधिक क्रोध आएगा कि आपने उनके बारे में गलत किसी से कहा और उसने आपके पति को बता दिया, चुगलखोरी कर दिया, तो ये आपके लिए बेवजह परेशानी का कारण बन जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि पति के साथ-साथ पति के परिवार और विशेषकर उनकी माताजी, पिताजी का विशेष सम्मान भी करें, प्रशंसा भी करें। इससे आपके पति भी प्रसन्न रहेंगे और आपको भी भरपूर लाड-प्यार करते रहेंगे। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों से किस प्रकार का व्यवहार रखें कि जिससे आपके बच्चे अच्छी पढ़ाई-लिखाई करें और आगे कैसे बढ़ें। तो यहाँ पर चूँकि आपके सप्तम घर में जो धनु राशि बैठती है, परंतु आपके पंचम घर में यानी कि संतान के घर में, विद्या बुद्धि के घर में तुला राशि बैठती है, उसका स्वामी शुक्र होता है। आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे खूब अच्छे से कपड़े पहने, अच्छे से बन-ठन के रहें, उनको किसी तरह की कोई कमी महसूस ना हो। ये बहुत सही आपकी सोच रहती है। आप इसके लिए प्रयत्न भी करती हैं। लेकिन ये है कि बच्चों को लाड़-प्यार तो आप कीजिए, भरपूर कीजिए, लेकिन शिक्षा के मामले में आप किसी भी तरह की बच्चों की बहानेबाज़ी मत सुनें। आपको थोड़ा कठोर होना पड़ेगा, लेकिन शिक्षा के मामले में आप उनको बैठकर पढ़ाई कराएँ और उनकी परीक्षा की तैयारी करावें, उनका ध्यान रखें। उनको ज़रूरत पड़ने पे ये नहीं कि वो पढ़ रहे हैं कि प्यास लगी तो जाकर पानी उठाने जाएँ, तो ध्यान भंग हो जाता है। इसलिए बच्चों को पानी चाहिए, सब बोल के पहले से ही रखो, आप पढ़ाई करो, अपनी तैयारी करो, जो ज़रूरत होगी हम देंगे। इस तरह से बच्चों पर आप थोड़ा नियंत्रण भी रखेंगी, बच्चे आपसे थोड़ा भय भी खाएँगे, सम्मान भी करेंगे, और आपकी देख-रेख में अगर वो पढ़ाई-लिखाई करते हैं, तो निश्चित तौर पे वो काफ़ी अच्छी पढ़ाई भी करेंगे और आगे भी निकलेंगे। आप लोगों की एक विशेषता ये भी है कि बच्चों के नाम पर कभी-कभी पति से विवाद कर लेती हैं। बच्चों को ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा कभी-कभी फिजूल की चीज़ों की भी फरमाइश बच्चे कर देते हैं और आप उसे मान लेती हैं। इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों की पढ़ाई-लिखाई से संबंधित कोई समस्या है तो उसको दूर कीजिए। लेकिन उनको फिजूल की चीज़ों से भी आप दूर रखिए। फिजूल के सामान से उनका मानसिक संतुलन खेल-कूद में ज़्यादा लगेगा।
इस बात का विशेष ध्यान रखिए और विशेषकर मोबाइल आदि पर निगरानी रखिए। पढ़ते समय तो कदापि मोबाइल को बिल्कुल छूने भी मत दीजिए। साथ ही साथ बच्चों के लिए पति से लड़ाई करती हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन कोशिश ये कीजिए कि बच्चों के सामने आप अपने पति से विवाद ना करें, तो आपके बच्चों का भविष्य भी अच्छा रहेगा और वो पढ़ लिख कर एक अच्छे योग्य व्यक्ति भी बनेंगे। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि बचत कैसे आप कर सकते हैं। वैसे तो आपकी राशि चूंकि मिथुन है और आपकी राशि के बारे में बताने का मतलब यह है कि अगर कोई बचत करना चाहता है तो मिथुन राशि की महिलाओं से सीखें, क्योंकि आप कभी भी कहीं भी फिजूल खर्च नहीं करती हैं। हाँ, इसके लिए यह है कि आपको बहुत अधिक परिश्रम करने की जरूरत है। परिश्रम करें, लेकिन इतना ही परिश्रम करें कि जिससे आपके शारीरिक थकान बिल्कुल ना हो। क्योंकि जहाँ आपके धन भाव में कर्क राशि बैठती है, तो आपके जीवन में थोड़ा-थोड़ा धन लगभग आता ही रहेगा। लेकिन आपके खर्च स्थान में वृषभ राशि बैठती है, उसका स्वामी शुक्र होता है। तो जब आप कहीं यात्रा करती हैं, तब आपके हाथ बिल्कुल खुले होते हैं। तब आप बिल्कुल कंजूसी नहीं करती, खर्च करने में जो चाहिए वो ले लो। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना चाहिए, यात्रा के समय आपको अपना पॉकेट सँभाल के रखना चाहिए, यानी कि अधिक धन व्यय नहीं करना चाहिए और जहाँ तक हो सके जो अत्यधिक आवश्यक वस्तु है, उसी को यात्रा के दौरान खरीद-फरोख्त करना चाहिए। एक तो अत्यधिक खरीद-फरोख्त करने से आपका वज़न बढ़ जाएगा, सामान की अधिकता हो जाएगी, दूसरा धन की समस्या आ सकती है, तो आपको यात्रा के दौरान अधिक खरीद-फरोख्त नहीं करना चाहिए। अब हम यहाँ बात करेंगे कि आपको अपनी सहेलियों से, मित्रों से कितना भरोसा करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। देखिए आपकी राशि का स्वामी बुध है, लेकिन आपके माता, मित्र, मकान, सुख भाव में कन्या राशि बैठती है, उसका भी स्वामी बुध होता है। तो मित्रों से, सहेलियों से आपको किसी प्रकार की धोखा का योग नहीं है। आप उनके साथ अच्छे मधुर संबंध बना के रखिए। लेन-देन के मामले में थोड़ा आप सावधान रहिए। अधिक मैंने पहले ही बताया, अधिक धन ना लेना चाहिए, ना अधिक धन देना चाहिए। क्योंकि आपका धन अगर कहीं चला गया, आपने किसी को दे दिया, तो एक प्रकार से आपको मानसिक बेचैनी होने लगती है। इसलिए प्रयत्न यही कीजिए कि छोटा धन दीजिए और जो बहुत ही विश्वसनीय है, जिसके ऊपर आप पूर्ण रूप से विश्वास करती हैं, भरोसा करती हैं, उनकी आप सहायता कर सकती हैं, लेकिन एक समय सीमा के अंदर। आपने उनको 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, जितना भी दिन के लिए और उनको समय-समय पर समय का याद दिलाते रहना चाहिए, जिससे आपकी मित्रता भी बनी रह जाए और आपका पैसा पूर्ण रूप से वापस मिल जाए। अब यहाँ हम आपको बात करने वाले हैं, जो सबसे मुख्य पॉइंट है कि वृद्धावस्था आपके लिए कैसे सुखद हो, क्या करना चाहिए। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आपके भाग्य स्थान में कुंभ राशि बैठती है, उसका स्वामी शनि होता है। आपको अपने बच्चों के बाद जो आपकी बहू आती है, बहुओं से जितना आप प्रेम करेंगी, अपनी बहू की प्रशंसा करते रहना चाहिए। कमियाँ देखो, ऐसा नहीं है मिथुन राशि की महिलाओं के सामने कोई कमी हो और ये ना पकड़ पाएँ, इनकी नज़र उस कमी पर ना पड़े, ऐसा बहुत कम होता है। कमियाँ तो आपको ऑटोमेटिक पकड़ में आ ही जाएँगी। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बहू है तो वो भी बच्चों जैसी है, उसकी कमियों पर विशेष ध्यान ना देकर, उसकी अच्छाइयों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। उसने खाना अच्छा बना लिया तो उसकी प्रशंसा भी कीजिए। अपने परिवार के अन्य लोगों से भी उसकी प्रशंसा करवाइए। उसकी खुशामद एक प्रकार से कहा जाए, तो यह खुशामद आपके लिए वृद्धावस्था के लिए बहुत काम आएगा।
इसलिए आप अपनी बहुओं का प्रशंसा करना, उनके साथ घुमाना टहलाना, उनसे बात करना, उनकी सलाह पूछना, उनकी क्या इच्छा है, उनका क्या व्यक्तिगत विचार है। तो इससे क्या होगा कि आपके उनके एक विचार खुले विचार के हो जाएँगे। तो आपके और आपके बहू के बीच में विवाद होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी। सेकंड चीज़, आप क्योंकि मिथुन राशि में के लोगों को लड़का भी होता है, लड़की भी होती है। आपका जो जमाई है, जमाई यानी कि दामाद, उसकी भी आप प्रशंसा करें, उसकी बातों पर विशेष ध्यान दें। अगर कोई कमी आपकी लड़की की तरफ से आती भी है, आपको पता भी चलता है, तो कुछ दिखावा, कुछ सही, लड़की को समझाना चाहिए और पति से प्रेम कैसे किया जाता है। तो ये सब जो छोटी-छोटी बातें हैं, ये आप अपने दिमाग में बिठा रखेंगी और ऐसा करेंगी, तो यह आप मान के चलिए कि वृद्धावस्था आपके लिए अच्छा रहेगा। वृद्धावस्था में आपको काफ़ी धार्मिक तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, भगवान की स्तुति करनी चाहिए। इससे भी आपका आराम से समय भी पास हो जाएगा। बच्चों का, लड़कियों का, बहुओं का प्रेम भी आपको मिलता रहेगा और आपका जीवन भी बहुत आसानी से व्यतीत होगा। तो देवियों, आज मैंने आप लोगों को आपकी राशि यानी कि मिथुन राशि की महिलाओं के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। साथ ही अगर आपको अपने जीवन की अपनी जन्म कुंडली दिखाना है, तो आप हमारे नंबर पर संपर्क करके फी देके आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। नमस्कार।